शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में फिर से जहरीली हुई है आबो हवा। हवा में धूल के घुलने से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ गई है। दिल्ली एनसीआर में इसके चलते ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया। विजिबिलिटी 4,500 मीटर से घटकर 1,200 मीटर पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा में धूल घुलने से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप स्टेज 1 लागू कर दिया गया है, क्योंकि AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है, जो कि सांस लेने के लिए गंभीर श्रेणी में की शुरुआत मान लिया जाता है। AQI 200 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी घटकर 4.5 किलोमीटर से घटकर 1,200 मीटर रह गई है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आबो हवा जहरीली हो गई है। इसके चलते ग्रेप स्टेज 1 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 लागू कर दिया गया है। हवा में धूल घुलने से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ गई है। विजिबिलिटी 4,500 मीटर से घटकर 1,200 मीटर आ गई है और AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है। विजिबिलिटी 4,500 मीटर से घटकर 1,200 मीटर हो गई है। हमारे संवाददाता जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस वक्त रात के 10 बजे क्या स्थिति है, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, परेशानी। आदित्य वधावन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या स्थिति है दिल्ली में? जी, मैं आपको बताऊं राजीव से, जिस तरीके से आज धूल भरी आंधी हम सबने देखी है, लगातार जो है मोटी धूल की परत जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला था। उसके बाद लगातार ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से धूल की आंधी हुई है, उसको कम करने के लिए कुछ ग्रैप 1 के जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। और अगले 2 दिनों तक वैसे भी मौसम विभाग ने ये कहा है कि धूल भरी आंधी जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, यानी कि और भी ज्यादा धूल जो है वो वातावरण में छा सकता है। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन सबको काम करने से पहले पानी का छिड़काव कराया जाएगा। साथ ही जो पर्दा होता है, पर्दा लगाया जाएगा। जितने भी होटल्स हैं, उन होटल्स में जो कोयला जलाया जाता है उनको पाबंदी लगाई गई है उनके ऊपर में। साथ ही जो जितने भी होटल, अन्य होटल हैं जहां पर और इस तरीके के जो कोयले के इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब के ऊपर जनरेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पाबंदियां जो है लगाई गई हैं। और कई तमाम तरीके की जो खुले में जो कचरा जलाने का, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं सड़कों पे के लोग जो है आते हैं, जिसके बाद से इस तरीके की स्थिति होती है। इस सब को देखते हुए CAQM ने यह फैसला लिया है कि तमाम तरीके की जितने भी पाबंदियां हैं जो ग्रैप 1 में लगाई जाती हैं वो लगाए गए हैं, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ठीक कराया जा सके। साथ ही जो सार्वजनिक परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। वैसे भी दिल्ली सरकार जो है पहले भी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनल वाहन इस्तेमाल करते हैं और जिससे जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाता है, उसको कम किया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। अभी ग्रैप 1 लगाया गया है। जरूरत पड़ती है अगर ज्यादा और भी इससे ज्यादा स्थिति खराब होती है मौसम की, तो ग्रैप 2 और ग्रैप 3 या ग्रैप 4 की तरफ भी लगाया जाएगा। लेकिन इस बार जो है, अभी आपने देखा होगा कि ये अक्टूबर नवंबर के समय में इस तरीके के जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाती हैं। लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है और मई महीने में इस तरीके की जो है स्थिति जो है खराब होती जा रही है। इससे साफ है कि वातावरण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धूल जो है वो उड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छोटे जो कण होते हैं वो आम लोगों के सांस में बड़ी समस्या जो है वो करता है। खासतौर से जो बूढ़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके साथ में इस तरीके की बड़ी समस्या होती है और उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इस तरीके की पाबंदियां जो है लगाई गई हैं। और जरूरत पड़ने पे जो ग्रैप की व्यवस्था है उसको और भी सख्त किया जाएगा और जो है पाबंदियां जो है लगाई जाएंगी। जी आदित्य, आपकी बात भी हुई होगी इस खबर को लेकर। कब तक ये हालात बने रहने का अंदेशा है और इतनी धूल बढ़ने की क्या कोई वजह सामने आई है? जी राजीव सर, देखिए, एक तो दिल्ली एनसीआर में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जो है होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी इलाके हैं मेट्रो के
इमारतें बन रही हैं, कि नई सोसाइटी बन रही हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वो, और जो पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर जो है कटोरे की तरह बन गया है। कटोरे की तरह बनने का मतलब ये कि बीच में जो है सड़कें हैं या आबादी है, लेकिन चारों तरफ जो हाईवे सोसाइटी बनी है और जो बड़ी इमारतें और बड़ी बहुत बड़ा जो कंस्ट्रक्शन का जो काम किया गया है, उस वजह से जो हवा की रफ्तार है वो जब धूल जमा होती है तो हवा की रफ्तार उसको धूल को अपने साथ आगे बढ़ा के लेके चली जाती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो कटोरे की तरह जो पूरा इलाका जो बन गया हुआ है, तो जब भी धूल आती है और हवा जब चलती है तो हवा चलने के बाद वो धूल आपस में उस बिल्डिंग के आसपास में ही, और वो जो कटोरी की तरह जो दीवार जो बन गया हुआ है वहां पर वो घूमता रह जाता है, जिस वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर खराब जो है वो देखा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जो पानी का छिड़काव किया जाता है, पानी का छिड़काव करने की कोशिश ये रहती है कि वो जो वायुमंडल में जो छोटे कण हैं, वायुमंडल में जो छोटे कण धूल के हैं, उसको सेटल डाउन किया जाए और मौसम जो है थोड़ा सा साफ सुथरा हो और जो दिक्कतें हो रही है वो न हो लोगों को। लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। इसीलिए दिल्ली सरकार ने कोशिश किया है कि जो कृत्रिम बारिश होती है, क्लाउड सीडिंग जिसको कहते हैं, उस पर भी काम करना शुरू किया था। उसका भी ट्रायल जो है इसी 1 महीने 2 महीने में करने के बाद जो है दिल्ली सरकार से जो रिलेटेड सूत्र है जो है वो बताते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली एनसीआर में है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। साथ ही जो परिवहन व्यवस्था है, भले ही मेट्रो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, भले ही इलेक्ट्रिक बसें जलाई गई हैं या सार्वजनिक परिवहन चलाए गए हैं, लेकिन उस सब के बाद भी यहाँ पर स्थिति यह है कि जो निजी वाहन जो ज्यादातर है कि कार्सिनोजेनिक, जो निजी वाहन सबसे ज्यादा जो कार्बन जो छोड़ता है जो पीछे, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर ज्यादा पैदा करते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक कारण है और बहुत ही बड़ी संख्या है ये गाड़ियों की जो सड़कों पर चलते हैं और वो पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण जो है वो बन के आता है। सड़क किनारे जो गड्ढे किए गए हैं उनसे धूल जो निकलते हैं वो बहुत ही बड़ा कारण। लेकिन एक बात सही है, आपके एनालिसिस से दिल्ली की जनता, एनसीआर की जनता को समझने की जरूरत है कि हाल फिलहाल मास्क का उपयोग अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। आदित्य कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।